मूवी की शुरुआत एक शर्मनाक सीन से होती है जिसमें एक आदमी ने एक बाल्टी में भरा लुब्रिकेंट महिला के शरीर पर उड़ेल दिया, फिर उसे पूरे शरीर पर बराबर बराबर मलना शुरू कर दिया। ऐसा करने की वजह ये थी कि महिला को एक तंग सीवर पाइप में घुसना था। महिला को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था, मगर मौत की धमकी के सामने उसे मजबूरी में झुकना पड़ा। कुछ ही देर में उसके दोनों पैर सीवर में घुस गए, मगर उसकी कमर मोटी थी और वह बीच में ही फंस गई। लोगों ने उसे नीचे धकेलने के लिए पूरी ताकत लगा दी। महिला दर्द से चिल्ला उठी और उसके पैरों से खून बहने लगा, मगर किसी ने उसकी हालत पर ध्यान नहीं दिया। त्वचा फट गई, फिर भी उसे नीचे ठूंसा जाता रहा। दर्दनाक चीखों के बीच आखिरकार उसका निचला हिस्सा सीवर में चला गया। उसका ऊपरी शरीर थोड़ा मुलायम था, तो बस हल्के से धक्का दिया और वो फिस्ट से नीचे गिर पड़ी। एक तेज आवाज के साथ वो गंदे मलजल में गिर गई। ऊपर खड़े लोग सिर झुकाकर देखने लगे कि क्या हुआ। काफी देर तक वो ऊपर नहीं आई, तो सबको लगा कि वो बहकर कहीं दूर चली गई। लेकिन महिला को तैरना आता था, सो वो ऊपर आ गई। पर उसने तुरंत बाहर आने की कोशिश नहीं की, बल्कि इधर उधर देखने लगी। उसका असली मकसद था उस जीवन रक्षक वैक्सीन को खोजना जो पानी में गिर गई थी। आखिर ये सब क्यों हुआ? क्यों वे सब फंसे हुए थे और वो वैक्सीन सीवर में क्यों थी? इसकी शुरुआत 1 घंटे पहले हुई थी। एक अजीब सी वेशभूषा में आदमी बार में आया, खांसते हुए सीधे वॉशरूम में चला गया। शुरू में किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, सब अपने अपने काम में व्यस्त रहे। मगर जब एक ग्राहक खाना खाकर बाहर निकला, तो जो नजारा दिखा उसने सबको हिला दिया। सड़क पर चीख पुकार मच गई। हर कोई इधर उधर भाग रहा था। देखते ही देखते पूरी गली सुनसान हो गई। बार के अंदर मौजूद लोग डर के मारे बाहर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। वेटर ने पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल में सिग्नल ही नहीं था। सफाई कर्मी बाहर मदद करने निकला, लेकिन कुछ ही सेकंड में वह भी मर गया। अब तो बार में दहशत मच गई। लोग कोनों में छुपने लगे। उन्हें लगा पुलिस जल्द आएगी, लेकिन जब उन्होंने टीवी खोला तो कहीं कोई खबर नहीं चल रही थी। हर कोई कयास लगाने लगा, क्या ये डकैती है या आतंकी हमला? तभी एक बूढ़ी महिला ने देखा कि दरवाजे के पास पड़ी लाशें और खून के धब्बे गायब हो चुके थे। सब हैरान रह गए, क्या ये सपना है? महिला तो सिर्फ कॉफी पीने आई थी, पर अब फंस चुकी थी। सभी को उस आदमी की याद आई जो वॉशरूम में गया था और बाहर नहीं आया। दरवाजा लॉक था। वेटर ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, पर वो नहीं टूटा। तभी सूट पहने आदमी ने बंदूक से ताला तोड़ दिया। अंदर वो आदमी बेहोशी की हालत में टॉयलेट पर पड़ा था। उन्हें लगा उसने नशा कर लिया है, लेकिन महिला ने देखा कि उसके पास एक इंजेक्शन पड़ा था और उसके कान से खून बह रहा था। उसी वक्त बार के बाहर एक बख्तरबंद गाड़ी आकर रुकी। सबको लगा कि अब बचाव होगा, मगर सैनिकों ने बार के बाहर टायर रखकर उसमें आग लगा दी और चले गए। टीवी पे खबर चली कि बार में आग लग गई है और पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। अब लोगों को समझ आया कि गोलीबारी को छिपाने के लिए जानबूझकर आग लगाई गई है। इसी दौरान वॉशरूम वाला आदमी बाहर निकला। उसका शरीर सूजा हुआ था, आंखें बल्ब जैसी, और वह बुरी तरह संक्रमित लग रहा था। मुझे मत छूना कहते हुए वह मर गया। एक आदमी ने उसका फोन उठाया और पता चला कि वह सेना का अधिकारी था। फोन में अफ्रीका के कई फोटो थे। अब सबको शक हुआ कि शायद उसे इबोला जैसी कोई खतरनाक बीमारी हुई थी। सरकार संक्रमण रोकने के लिए ही सबको मार रही थी। बार की मालकिन ने कहा कि जो भी उसकी लाश या फोन के संपर्क में आया वह संक्रमित हो सकता है, इसलिए उन्हें अलग कर दिया गया। सूट वाला आदमी सबको बंदूक के जोर पे बेसमेंट में ले गया। 5 लोग और एक लाश अंधेरे बेसमेंट में बंद कर दिए गए। एक बुजुर्ग महिला को क्लॉस्ट्रोफोबिया था, उसे घबराहट होने लगी। उसने जबरदस्ती दरवाजा खोलने की कोशिश की और गलती से शराब की एक टोकरी गिरा दी। फर्श पर गिरी शराब देखते ही गायब हो गई, यानी वहां एक सीवर था। भिखारी जैसे दिखने वाले आदमी ने अपने शराब की बोतल से उसकी गहराई जांची और खुद नीचे जाने की ठानी, मगर वह मोटा था, फंस गया। सबने उसे धक्का दिया, पर वो टस से मस नहीं हुआ। उसी वक्त ऊपर से गोलियों की आवाज आई। सब डरकर चुप हो गए। आग की लपटें दरवाजे की दरार से अंदर आने लगीं। वेटर ने कहा कि सीवर में हवा है, तो जिंदा रहने का एक ही तरीका है, फंसे हुए को ऊपर खींचना। सबने मिलकर खींचा और भिखारी को ऊपर निकाल लिया। बुजुर्ग महिला ने फिर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ जल गया। महिला ने उसकी पट्टी की। कुछ देर बाद जब सब शांत हुआ, तो झाड़ू से दरवाजा खोला गया। बाहर सब जल चुका था। कुछ लोग बाहर निकले और देखा कि कुछ सफेद कोट पहने लोग वहां ताला लगा रहे हैं। इसी दौरान किसी को अधिकारी का मोबाइल मिल गया। उसमें चैट से पता चला कि अधिकारी वैक्सीन लेकर भागा था, लेकिन महिला को शक हुआ कि वैक्सीन अभी टेस्टिंग में है, नहीं तो सरकार लोगों को मारती नहीं। अब वैक्सीन की तलाश शुरू हुई। एक चतुर भिखारी ने वॉशरूम के टॉयलेट टैंक में वैक्सीन ढूंढ निकाली, पर अब समस्या थी, वैक्सीन सिर्फ 4 थी, लोग 5। भिखारी ने झट से खुद को लगा ली। सूट वाले ने बंदूक तानी, लेकिन गोली चलाने से डर रहा था। भिखारी अब हावी हो गया और सबको पीट दिया। वैक्सीन की एक शीशी सीढ़ियों से गिरकर नीचे चली गई। बुजुर्ग महिला ने उसे उठाया, पर फिसलकर सीवर में गिर पड़ी। अब फिर महिला को कहा गया कि वह नीचे जाए। इस बार उसे पूरी तरह तेल से मल दिया गया। वो किसी तरह नीचे गई और वैक्सीन खोज ली, मगर ऊपर वालों ने कहा कि वैक्सीन को रस्सी से बांधकर ऊपर भेज दो। महिला ने मना कर दिया, क्योंकि वह जान गई थी उसे मार दिया जाएगा। लोगों ने हथौड़ा उठाया और सीवर का ढक्कन तोड़ना शुरू कर दिया। क्यों नहीं पहले ही ऐसा किया गया? फिर सभी नीचे उतर गए। मोटी बुजुर्ग महिला सीने में अटक गई, लेकिन खींचतान कर नीचे लाई गई। सीवर में भिखारी और दाढ़ी वाले के बीच बंदूक के लिए लड़ाई हो गई। दाढ़ी वाला गोली मारकर जिंदा बच गया और भिखारी मर गया। अब उसके पास बंदूक थी। उसने महिला से वैक्सीन मांगी। महिला ने मजबूरी में हाँ कहा, पर रास्ते में दादी ने फिर गड़बड़ी की और वेटर को पानी में धक्का दे दिया। सच सामने आया और दादी ने खुद को गोली मार ली। अंत में महिला ने बची वैक्सीन ढूंढ निकाली,
लेकिन तभी किसी ने दूर से सिक्का फेंका। सबने देखा मरी हुई दादी की लाश किसी ने हिला दी थी। एक काली छड़ी पीछे से आई और वेटर को पानी में भिखारी जिंदा था। अब महिला और दाढ़ी वाला दौड़े। उन्होंने सीढ़ी पाई पर ढक्कन खुल नहीं रहा था। महिला गिर गई, वैक्सीन भी गिर गई। भिखारी पीछे था। दाढ़ी वाला आखिरी वैक्सीन महिला को दे गया और खुद को नीचे गिरा दिया। महिला ने वैक्सीन खुद को लगाई लेकिन ढक्कन नहीं खुला। बाहर लोग थे मगर कोई मदद नहीं कर रहा था। आखिरकार उसने ढक्कन खोल ही दिया और बाहर निकल आई।